देख, सबसे पहले ये समझ ले कि क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए क्या होता है। तो डीएनए जो होता है इस न्यूक्लियस के अंदर रहने वाला एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर बहुत सारा डेटा भरा हुआ है, ठीक है, जो बहुत सारे छोटे छोटे बेस पेयर्स से बन रहा होता है। और ये एक डीएनए स्ट्रक्चर, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। अब ये फर्दर खुद में सिंप्लीफाइड ऐसे इस तरीके से कॉइल करता जाता है क्योंकि 2 मीटर लॉन्ग है। अब इसको न्यूक्लियस में बनना है तो ये क्या करेगा, कॉइलिंग करेगा तो ये क्या करेरेगा, अपने आप को कॉइल करता रहेगा। एक स्टेज होती है जिसको बोलते हैं क्रोमैटिन स्टेज, जिसमें ज़्यादा वो डीएनए जो है वो ज़्यादा कॉइल्ड भी नहीं है और कम कॉइल्ड भी नहीं है, लेकिन नॉर्मल स्टेज से ज़्यादा कॉइल्ड है, उसको बोलेंगे क्रोमैटिन स्टेज। अब ये क्रोमैटिन स्टेज फर्दर और ज़्यादा कॉइल करेगी और साथ में ऐसे कॉइल करते करते क्या बना लेगी, क्रोमोसोम्स। अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, जीन्स। एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो डीएनए का बंच था, फॉर एग्जांपल यहाँ भी एक डीएनए लिपटा हुआ है, बहुत सारे डीएनए से लिपटे हुए हैं, इन बंच के पास एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है। और वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जांपल हेयर कलर या फिर तुम्हारी हाइट, ये सारी चीज़, तो अगर वो एक स्पेसिफिक ट्रेट रखता है उस बंच ऑफ क्रोमैटिन बोल सकते हैं, या एक सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखता है किसी भी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बॉडी, फॉर एग्जांपल आई कलर, हेयर कलर, हाइट, स्किन कलर वगैरह वगैरह, उसको बोल देंगे जीन। बेसिकली जीन क्या है, क्रोमोसोम का एक वो हिस्सा है जो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है। ये समझ में आ गया कि जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमैटिन क्या है, डीएनए क्या है। डीएनए से बना क्रोमैटिन फर्दर कॉइल कर गया तो क्या बन गया, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के एक स्पेसिफिक पोर्शन जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रखता है उसको बोल दिया जीन। ऐसे बहुत सारे जीन होंगे यहाँ पर। अब ये क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, एक सेल के एक न्यूक्लियस में अबाउट, देखो ये एक क्रोमोसोम है, एक और क्रोमोसोम है, ये ऐसे क्रोमोसोमल पेयर होते हैं, ठीक है। अब ये इन क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब सेम लोकेशन पर रहने वाले क्रोमोसोम्स को क्या बोलेंगे, होमोलोगस। अब ऐसे कितने क्रोमोसोम के पेयर होते हैं नॉर्मल सेल में, 23 पेयर। 23 पेयर जो होते हैं वो क्या होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के होते हैं। अब यहाँ पर ये वाले जो क्रोमोसोम है, अगर इस वाले क्रोमोसोम का फर्दर इस वाले क्रोमोसोम का डीएनए रेप्लिकेट करता है तो यहाँ पर जो ये दोनों क्रोमोसोम्स बनेंगे, इन दोनों को आपस में क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमाटिड्स, क्योंकि इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका बन रहे हैं। ये सेल डिवीजन माइटोसिस जब अभी बताऊंगा तब पता चलेगा कि ये सिस्टर क्रोमाटिड्स की क्या इंपॉर्टेंस है। जबकि ये दोनों पोजीशन पे रहने वाले क्रोमोसोम्स आपस में कैसे डिफरेंट हैं, क्योंकि इसके पास सेम जीन है, इसके पास एक जीन है, फॉर एग्जाम्पल इस वाले क्रोमोसोम के पास एक जीन है, फॉर एग्जाम्पल जीन 1, ठीक है। यही जीन का एक थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट वर्जन, फॉर एग्जांपल ये हेयर कलर के लिए ही दोनों जीन्स हैं, ये जीन वही है, जीन 1 ही लिखेंगे इसको, जीन 1 डैश, मतलब जीन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है पर उसका कैरेक्टरिस्टिक अलग है। फॉर एग्जांपल ये वाला जीन जो है ये कैरी करता है हेयर कलर ब्लैक, जबकि ये वाला जीन जो है वो हेयर कलर कौन सा कैरी करता है, ब्राउन, है ना, ब्राउन या फिर जो भी कोई भी कलर। अब जैसे तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ होंगे, एकदम पैरेलल रखे होंगे इन दोनों क्रोमोसोम्स के, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंट हैं आपस में पर सेम फीचर है, दैट इज हेयर कलर। तो अब इन दोनों में से जौन सा ज़्यादा डोमिनेंट होगा, जो ज़्यादा एक दूसरे को ऑप्रेस कर पाएगा, वो वाला कलर उस इंडिविजुअल में दिख जाता है। तो ये इधर पर समझ में आना चाहिए कि ये आपस में होमोलोगस इसलिए क्योंकि इनकी लोकेशन सेम है और इनकी पोजीशन ऑफ जीन्स, मतलब वो जो पर्टिकुलर जीन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम हेयर कलर की बात कर रहे थे, तो इसी लोकेशन पे दोनों की सेम लोकेशन, एकदम पैरेलल लोकेशन पे, पर हाँ उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। मतलब एक के पास ब्लैक कलर का हेयर का जीन हो सकता है, दूसरे के पास ब्राउन कलर के हेयर का जीन हो सकता है, पर हैं दोनों हेयर के कलर के जीन। इन दोनों को आपस में अलील्स बोलेंगे। अलील्स यानी डिफरेंट अलील्स, देयर आर 2 डिफरेंट अलील्स। अलील्स मतलब एक जीन की विच इज हेयर कलर के जीन की 2 डिफरेंट वेराइटीज हैं, उनको बोलेंगे 2 डिफरेंट अलील्स। यहाँ पे क्या है, ब्लैक और ब्राउन। ये समझ में आना चाहिए। अब बाद में सेल डिवीजन